दोस्तों अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे। उसके बाद डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, डेली आपको जो डाउट होगा क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको सुविधा मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का ये कोड है GJT10, मतलब कि हमारा फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी सर का ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यूज करना पड़ेगा GJT10, उनका फ्री या फिर हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बाय द वे प्लस भी लेते हैं तो आपको GJT10 अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है रन विजय करके, जो कि आपका आज से स्टार्ट है बैच, तो आप लोग फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। एक और हम लोग का बैच है जो कि युवा करके एयरफोर्स XY के लिए बिल्कुल लेटेस्ट है, इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। 26 जनवरी से लेकर आपका 20 अप्रैल तक ये बैच पूरा चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप बाय द वे परचेज करते हैं तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज करना है कितने महीने का लेना है। मान लीजिए कि मुझे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 जो भी लेना है आप उस पर क्लिक करना। ठीक है, मान लीजिए 12 महीने का लेना है, 12 पे क्लिक करना। उसके बाद आपके पास कोड है ना GJT10, यूज कर लेना डेफिनेटली 10% के लिए। अब देखो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्राइस पड़ेगा दोस्तों, 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 5700, आपका 60 पड़ जाएगा 6 महीने का। तो इस तरह का आपको मिल जाता है, तो आपको कोड यूज़ करना है 10% ऑफ के लिए GJT10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्यूजेज कैसे लगाना है आपको तो पता ही, आपको मैं डेली बता ही देता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अपने अपने इस चैनल पे हम लोगों ने देखा था परसेंटेज चैप्टर का लगभग 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। कुछ टाइप 1-2 क्वेश्चन का देखेंगे जो कि कल के ही लेवल के बराबर होगा, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। उन टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, हर टाइप के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़े हैं दोस्तों। हमारी सॉल्यूशंस आपको कैसी लगती है दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम एंजॉय कीजिए, मस्ती में पढ़िए। और देखिए, एक काम कीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारे सेशन अच्छे लगते हैं, हमारे पढ़ाने के स्टाइल अच्छे लगते हैं, हमारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं अपने परसेंटेज के चैप्टर को, अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग सॉल्व करके बताएं अपना इस क्वेश्चन नंबर 31, जिस टाइप को हमने कल भी देखा था। कल भी इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम स्टेप में, बहुत ही कम समय में, ये चीज आप जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर बताएंगे, मात्र और मात्र 20 सेकेंड का समय है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है। 2 प्रत्याशी मतलब 2 उम्मीदवार हैं, कोई चुनाव हो रहा है, 2 आदमी उसमें खड़े हुए। ठीक है, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध वोटों का 62% वोट मिला है, वो 144 वोटों की अधिकता से जीत गया है। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करे, वैध वोटों की संख्या ज्ञात करे, मतलब टोटल वोट कितने पड़े हैं इस चुनाव में, ये आपको बताने हैं दोस्तों। बहुत ही प्यार तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, तो आप लोग अपना से आंसर से अपना सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। ठीक है, और फिर हमारे सॉल्यूशंस को देखिए, मैच करके देखिए, आंसर अगर मैच करते हैं तो आप समझ रहे हैं इन सभी बातों को। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं इन सभी बातों को तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके एग्जाम में सिलेक्शन भी पक्की है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे हैं इस सभी क्वेश्चंस को, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि समझना पड़ता है, क्वेश्चंस के कहने का मतलब क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज है, इन सभी चीजों को समझना पड़ता है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। देखिए, एक चुनाव हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 लोग खड़े हैं, चुनाव हो रहा है जिसमें 2 लोग खड़े हैं। मान लीजिए एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, और एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार जो जीत गया है, उसको कितना परसेंट वोट मिला है, जो जीता है उसको मिला है 62% वोट।
62% वोट। तो हारने वाला को कितना मिला होगा, ये चीज आप बता सकते हैं क्या? तो हारने वाले को मिला होगा, टोटल वोट तो 100% इस चुनाव में पड़े होंगे, ये चीज तो आपको मालूम है कि 100% वोट इस चुनाव में पूरे आए होंगे, 100% वोट। लेकिन इसमें से 62% वोट अगर ए को मिल गया है तो ए जीत गया, तो 38% वोट मिला होगा बी को। ठीक है, ये चीजें तो समझने में आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 62% वोट मिला है ए को, तो वो कितने वोट से जीता है? 144 वोट से। मतलब इस बी को जितना वोट पड़ा होगा उससे 144 वोट ज्यादा मिला है ए को। ठीक है, कल भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, आज भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जिन लोगों को कल समझ में ना आया हो वो लोग आज एकदम अच्छे तरीके से समझ ले। तो दोस्तों इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, आराम से एकदम से पढ़ते चलिए, क्वेश्चंस को देखिए, समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए को आया कितना परसेंट वोट? 62%, और बी को मिला 38%। ये चीज हमने ज्ञात किया, अपने मन से निकाला। ठीक है, तो देखिए 62% वोट जो मिला इसको, तो इससे 144 वोट ज्यादा मिला। ठीक है, 62% वोट मिला, मतलब इससे 144 वोट ज्यादा मिला। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें परसेंट कितना का अंतर है, परसेंट कितना ज्यादा है, परसेंट कितना ज्यादा है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 62 में से 38 को घटाना पड़ेगा। तो कितना परसेंट आता है? 4 घट के आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2। मतलब ये 24% का जो अंतर हुआ, तो वोट कितना ज्यादा मिला? अगर इसको इससे 24% ज्यादा वोट मिला है, मतलब 144 वोट ज्यादा मिला है। 24% वोट का मतलब क्या है? 144 वोट। तो टोटल वोट कितने होंगे? 24% वोट का मतलब हमें मालूम है 144 वोट, तो टोटल वोट कितने होंगे? 100% होंगे। तो 1% कैसे निकलेंगे? 1% के लिए करना होगा 144/24, और 100% के लिए इसी में 100 से गुना कर देंगे एक वोट का, और उसमें 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100, और 6 से ये कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, मतलब कितना आ गया? 24 गुने 25 आया। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, हाथ में बच गया 10, और 25 दूनी 50, 50 10 60। मतलब टोटल वोट कितने पड़े इस चुनाव में? 600 वोट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जितने प्यारे तरीके से समझाया हमने, क्या आप लोगों को समझ में आया? जरूर से दोस्तों कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर किए बिना चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों आ चुका है अपना अलग टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। आप लोग देखिए आपसे सॉल्व होते हैं या फिर नहीं, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। किसी स्टूडेंट्स को एग्जाम में अगर पास होना है तो उसको कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए। 40% अंक का मतलब क्या हुआ? फुल मार्क्स जितना होगा क्वेश्चन एग्जाम का, उसका 40% चाहिए, तो वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी ने 178 अंक प्राप्त किया है, और क्या हुआ है? 22 अंकों से फेल हो गया। 178 अंक उसने लाया एग्जाम में, लेकिन फिर भी वो 22 अंक से फेल हो गया। मतलब उसको पास होने वाला जो मार्क्स था, जितना अंक मार्क्स लाने पर वो पास होता, उससे 22 नंबर वो कम लाया। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कुल प्राप्तांक क्या है, मतलब फुल मार्क्स क्या है, क्वेश्चन कितने का एग्जाम हुआ था ये पूछ रहा है। कुल प्राप्तांक मतलब टोटल मार्क कितना था एग्जाम का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा बताएंगे आप लोग अपना आंसर कि क्या होगा। तो सॉल्व करके देखिए दोस्तों कैसे होता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत ही प्यारे तरीके से 2 स्टेप में बस इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में कहता क्या है और किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है, ये चीज समझ लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो फटाफट से अपना जवाब भेजिए, बताइए क्या होंगे इस क्वेश्चन के आंसर। सभी लोगों का आंसर सही आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत है हमें? 40%। 40% मार्क्स किसके लिए चाहिए? ये है पास मार्क। ठीक है, 40% क्या है? पास मार्क है। लेकिन एक विद्यार्थी ने लाया 178 अंक, 178 अंक वो लाया। ठीक है, फिर भी वो 22 नंबर से फेल हो गया। 178 अंक लाया और 22 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर वो 22 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता।
22 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 178 नंबर में अगर 22 को जोड़ देंगे तो हमको पास मार्क पता चल जाएगा कि कितना पर वो पास हो जाता। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 200, मतलब अगर वो 200 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था अपना कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40% अंक। और यहाँ अंक में हमको कितना पता चला कि अगर वो 200 नंबर लाता तो पास हो जाता। ठीक है, तो 40% जो था अपना पास मार्क, यही ना था किसके बराबर, 200 के बराबर। तो फुल मार्क्स क्या होगा, फुल मार्क्स क्या होगा, 100% होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 40% 200 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 200/40 के। इसी तरह से 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200/40 गुने 100। तो 40 से 4 पंचे 20 कट जाएगा, ये तो 100 पंचे 500, मतलब एग्जाम कितने का हुआ, 500 मार्क्स का हुआ। तो दोस्तों समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं आया, जरूर कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझा चुके हैं। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को समझने में दोस्तों आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को भी। तो दोस्तों आगे अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, जस्ट पिछले क्वेश्चन के सेम सेम क्वेश्चन दिए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बता दिया हमने। अब आप लोगों को करना है सॉल्व बहुत ही कम समय में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व जरा बताइए आप लोग, फटाफट से आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 33 है, एक उम्मीदवार को कुल वोट का 30% प्राप्त करना है। मतलब जीतने के लिए उसको कितना चाहिए, 30% वोट चाहिए टोटल वोट का। लेकिन उसने 25% वोट प्राप्त किया और 40 वोट से हार गया। तो कुल वोट क्या है ये बताने हैं आपको। परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज के नियम पे ही आप शॉर्टकट में शॉर्ट मेथड से सॉल्व करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, कोई वोट, कोई उम्मीदवार है जो खड़ा हुआ चुनाव में, उसको 30% वोट चाहिए। तो 30% वोट मिलेगा तो इतना वोट क्या है उसको जरूरी है, नीड है। ठीक है, जरूरी है। लेकिन उसने 25% वोट पाया, 25% वोट उसको मिला, लेकिन वो फिर भी 40 वोट से हार गया। उसको कितना परसेंट वोट मिला, 25% वोट मिला, जो कि मतलब जितना जरूरी था उसको उससे कितना कम था, 40 माइनस था, 40 कम था। तो देखिए दोस्तों, परसेंट में कितना कम मिला, 5% कम मिला। और वोट कितना कम मिला, 40 कम मिला। मतलब 5% वोट जो था वो कितने वोट के बराबर था, 40 वोट के बराबर। तो यहाँ से क्या हम टोटल वोट नहीं निकाल सकते हैं, टोटल वोट जो होगा क्या होगा, वही 100% वोट जो होगा, यही ना टोटल वोट होगा। तो 5% वोट 40 के बराबर है, तो 100% जो होगा वो टोटल वोट के बराबर होगा। तो 1% कितना हो जाएगा, 40/5, जो कि कितने के बराबर है, 8 के बराबर। इसीलिए 100% कितने के बराबर होगा, 8 गुने 100, मतलब 800 वोट के बराबर होगा। तो हो गया ना प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व प्यारे तरीके से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से देखेंगे उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे अपना आंसर कि क्वेश्चन नंबर 34 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आपको पता है, बस आप सॉल्व कीजिए फटाफट से, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बस टाइम का ही वैल्यू है, कितने कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ये होता है महत्वपूर्ण, ये होता है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे आप कोई भी, तो पहले तो सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर करके उसमें कम समय में सॉल्व करना सीखिए। तो आप एग्जाम में सिलेक्शन बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र ने 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक क्या है, ठीक है, पूर्णांक पूछे या फिर कुल प्राप्तांक पूछे तो हमें क्या निकालना होगा, इन सभी कंडीशन में हमको मालूम करना है कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ था, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, यही चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों सॉल्व करके बताएंगे आप लोग अपना आंसर, जरूर से सॉल्व होंगे, प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे, जरूर ही सॉल्व होंगे। जैसे हमने बताया बस वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी, नीड कितने की थी, जरूरत कितने की थी, जरूरत था 36% का। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी ने नंबर लाया कितना, मात्र 20%। जो 20% लाया वो कम कितना था, 12 अंक कम था। मतलब 12 अंक और ले आता तो वो पूरे कितना मार्क्स ले आता,
36% मार्क ले आता और वो पास हो जाता। ठीक है, मतलब ये 12%, मतलब ये 12 अंक जो है, ये 12 अंक ये कितने परसेंट के बराबर है? तो ये परसेंट के बराबर है 16% के। मतलब 12 नंबर उसको और ज्यादा आ जाता तो परसेंटेज में कितना परसेंट ज्यादा आ जाता? 16% ज्यादा आ जाता, तभी तो 36% आता और वो पास होता। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो देखिए दोस्तों, 16% जो है ये 12 अंक के बराबर है, ये है अंक। ठीक है, 12 अंक के बराबर है तो 100% जो होगा वही ना अपना पूर्णांक होगा। फुल मार्क्स जो एग्जाम होगा वो इसी का होगा। मतलब 12/16 हो जाएगा कितना? 1% के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 12/16 गुने 100। मतलब ये कटेगा 25 चौके 100, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, मतलब 25 तिया 75। तो 75 अंक का होगा एग्जाम फुल मार्क्स का, तभी हम 36% लाने पर पास करेंगे। और ये 20% जो होगा ये 12 अंक कम होगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चलिए फटाफट से देखेंगे अगले क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों ये जो अपना देख रहे हैं, एक ही टाइप पे लगभग 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होना है। आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये हम प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस सभी चीजों से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई गलत बात नहीं है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप सॉल्व करते चलिए। बहुत ही कम समय में सॉल्व होने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 35 पे आ चुका है। थोड़ा सा अलग टाइप है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व होते हैं, आपसे सॉल्व हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन में कहता है, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक मिला उसको, लेकिन वो फिर भी 25% अंक, मतलब 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा प्रत्याशी था बैठा हुआ, जिसने 40% अंक प्राप्त किया और उसको जो है पास होने से 25 अंक ज्यादा मिल गया। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन में लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आप उसका आंसर निकालिएगा। डायरेक्ट से आप सभी क्वेश्चंस का फुल मार्क्स नहीं निकाल दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उन सभी क्वेश्चंस में क्या था, फुल मार्क्स निकालना था। ठीक है, कुल प्राप्तांक निकालना था कि टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता थी। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। आपके पास है मात्र 20 सेकंड का समय, इतना देर में आपको सॉल्व करके बताने हैं आंसर को। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है। हम तो बस बताएंगे कि कम समय में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपको करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व आप ही को करने हैं। ठीक है, जितने कम समय में आप कर पाते हैं वो आपके लिए उतने ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी जोड़िएगा। ठीक है, बहुत ही कम रहते हैं लाइव वॉचिंग में, पढ़ने में मजा नहीं आता है, थोड़ा सा मन सैड रहता है हंसने का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी बैठता है, मतलब दो दो लोग बैठा हुआ है। एक ने 30% अंक प्राप्त किया, मतलब वो पास होने वाला मार्क्स से 25 अंक कम पर मिला उसको। लेकिन एक ने 40% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब उसको 25 अंक ज्यादा मिल गया पास होने वाला मार्क्स। मान लेते हैं कि ए बैठा एग्जाम में और बी बैठा। ठीक है, तो ए को कितना मिला? 30% मार्क्स मिला और बी को कितना मिला? 40% मार्क्स मिला। ठीक है, ये जो 30% मार्क्स मिला उसको पास होने से कितना कम था? 25 कम था। और बी को जो मिला 40% मार्क, वो पास होने से 25 अंक ज्यादा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ परसेंट में कितना अंतर है और अंक में कितना अंतर है, ये चीज आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बताना है कि इसमें अंतर कितना है परसेंट का और अंक का। अंक के बीच और परसेंट के बीच कितना कितना का डिफरेंस है। तो दोस्तों आप तो यहाँ डायरेक्ट से कह सकते हैं कि परसेंट के बीच इसमें अंतर है कितने का? 10 का। और अगर अंक के बीच अंतर पूछेंगे तो डायरेक्ट से जीरो नहीं बोल देना है कि 25 में से 25 घटाएंगे तो जीरो होगा। यहाँ सोचने वाला बात है कि कोई एग्जाम में उसको जितना पास मार्क्स लाना था उससे उसने 25 कम लाया, एक ने 25 कम लाया, एक ने 25 ज्यादा लाया। तो दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया? 50 का अंतर हो गया। तो ये जो 10% है ना, ये कितने अंक के बराबर है? 50 अंक के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमको पास होने के लिए कितना चाहिए था?
ए ने कितना अंक प्राप्त किया 30% अंक, तो उसको 25 अंक कम आया। अगर वो यही 25 अंक ज्यादा ले आता, 25 अंक ज्यादा ले आता तो क्या होता, वो पास हो जाता। तो 25 अंक कितने परसेंट के बराबर है ये हम निकाल लेंगे। तो 50 अंक जो है ये 10% के बराबर है, तो एक अंक कितने के बराबर होता, 10/50 के। इसीलिए 25 अंक कितने के बराबर होता, 10/50 गुने 25 के, ठीक है। मतलब 25 दूनी 50, दो पंचे 10, मतलब कि 5% के बराबर होता। ये 25 अंक जो है ये 5% के बराबर होता। मतलब ए ने अगर 25 अंक ज्यादा लाया होता तो पास हो गया होता। मतलब 25 अंक का मतलब 5%, तो 5% ज्यादा लाया होता। तो 30% से अगर 5% ज्यादा लाएगा तो कितना होगा, 35% ही ना होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई परेशानी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर से एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए ने 30% अंक पाया, बी ने 40% अंक। ए को 25 अंक कम मिला पास होने से, बी को 25 अंक ज्यादा मिला, तो उसको हमने लिख लिया सीधे तौर पर, ठीक है। अब दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना है 10% का। तो 10% का अंतर है, अंक के बीच अंतर कितने का, इसको 25 कम आया, इसको 25 ज्यादा आया, तो अंतर कितने का हो गया 50 का। तो 50 का अंतर हुआ। तो देखिए दोस्तों पास होने के लिए इसको क्या चाहिए था, 25 अंक ज्यादा चाहिए था। पास होने का प्रतिशत निकालना है ना, तो पास होने का अंक कितना ज्यादा चाहिए था, 25 ज्यादा। तो 25 अंक जो है कितने परसेंट के बराबर है ये हम निकाल लेंगे, तो उससे उतना परसेंट उसको ज्यादा चाहिए था। तो 35% निकल चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों डाउट है कहीं भी, अगर हमारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को समझने में अगर परेशानी होता है कहीं भी, तो जरूर कमेंट करके बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि एक पुस्तक में कह रहा है कि 50% पेज, एक पुस्तक में एक बुक में जितना भी पेज है ना उसका 50% पेज क्या है, सफेद है मतलब उजला है, और शेष पेज का मतलब उसमें से 40% जो पेज है वो हरा है। 50% मतलब आधा पेज उसका क्या है, उजला है, 40% पेज हरा है, और शेष जो पेज बच गए 150 पेज वो क्या है, पीला है। तो उसमें बताना है कि पुस्तक में हरे रंग का पेज कितना था। दोस्तों ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस पे नहीं आए हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद चलेंगे अपने टॉप लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और ये क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज करके हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। स्टूडेंट्स फंस भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ध्यान से पढ़िए, और क्या निकालना है हमें ये भी ध्यान से देखिए, और क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बिलीव मी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं, कोई ज्यादा लटपट नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे दोस्तों। हाँ तो फटाफट से सॉल्व करके बताएंगे आप लोग अपना आंसर। हमने तो लिख दिया है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। एक पुस्तक है जिसमें टोटल पेज कितना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसका 50% पेज उजला है, 40% पेज हरा है, और 150 पेज पीला है। तो उसमें से हरा रंग का पेज हमको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पुस्तक में, किसी भी बुक में टोटल पेज का परसेंट कितना होगा, 100% होगा। टोटल पेज का परसेंट 100 होगा, तो टोटल कितना पेज हो जाएगा, टोटल होगा 100% पेज। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ये चीजें किसी भी क्वेश्चंस में दिए नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको अपने मन से समझने होंगे, अपने दिमाग से समझने होंगे। तो पुस्तक में क्या है, 50% पेज क्या है, उजला है, 50% पेज व्हाइट है, उजला है, सफेद है, ठीक है। और 40% पेज जो है वो क्या है, हरा है ना, हरा है मतलब ग्रीन है, ठीक है, हरा है। और शेष जो बच गया 150 पेज, 150 पेज जो शेष बच गया वो क्या है, पीला है मतलब येलो, पीला है, ठीक है। ये जो 150 पेज बचा है ये कितने परसेंट के बराबर होगा, टोटल अगर बुक में 100% पेज है तो 50% तो उजला है, 40% तो ग्रीन मतलब हरा है, तो बच गया कितना परसेंट, 10%। मतलब ये 10% जो पेज होगा यही होगा पीला। तो हमको बताना है हरे, हरे पृष्ठ जो होंगे, हरे पेज जो होंगे इसका संख्या कितना है। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये 10% जो है 150 के बराबर है,
10% पेज मतलब 150 पेज, ठीक है। तो 1% पेज मतलब कितना हो गया, 150/10, जीरो से जीरो कट गए मतलब 1% बराबर हो गया 15 के। तो हरे पेज का संख्या निकालना है, तो बताइए कि पुस्तक में कितने पेज हरे हैं। तो हरा वाला पेज कितना परसेंट है, 40% है। तो 15 को हम 40 से गुना कर देंगे, तो 15 चौके 60 मतलब 600 पेज। कोई दिक्कत दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ लिया आपने इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो दोस्तों आ गया है क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आंसर। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है हरिलाल जी ने 40% मशीनरी में खर्च किया, ठीक है, और 25% बिल्डिंग में खर्च किया, 15% कच्चे सामान में खर्च किया और 5% परीक्षा में खर्च किया। अगर अब उसके पास 1305 रुपए बच गए हैं हरिलाल जी के पास, तो उनके पास पहले से कुल कितना पैसा रहा होगा। कुल कितना पैसा रहा होगा जिसमें से 40% मशीनरी में खर्च किया, 25% बिल्डिंग में खर्च किया, 15% कच्चे सामान में और 5% परीक्षा में खर्च करने के बाद उसके पास बच गए 1305 रुपए। तो उसके पास शुरू में कितना पैसा रहा होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके फटाफट से देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। प्यारे तरीके से होंगे क्वेश्चन सॉल्व। हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, लेकिन 20 सेकेंड के बाद। 20 सेकेंड आप लोगों को समय है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस है 6500 रुपये, एक है 7225 रुपये, एक है 8700, एक है 13900। हाँ तो दोस्तों अगर आपको हमारे सॉल्यूशंस, हमारे क्वेश्चंस बनाने का स्टाइल, बनाने का तरीका, मेथड अच्छा लगता है दोस्तों, हमारा सेशन अच्छा लगता है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी देर किए हुए भी, बिना भी देर किए हुए 20 सेकंड हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि हरिलाल जी ने, उसके पास पहले बताइए रहा होगा कितना परसेंट, 100% मनी रहा होगा उसके पास में, मनी रहा होगा पास में, ठीक है। 100%, 100% उसके पास में रहा होगा, जिसमें से उसने 40% किस पे खर्च कर दिया, 40% मशीनरी में खर्च कर दिया, ठीक है। और 25% किस में खर्च कर दिया, बिल्डिंग में, 25% बिल्डिंग में खर्च कर दिया, ठीक है। ये चीजें हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको सॉल्व करने में इन चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 15% खर्च कर दिया किसमें, कच्चे माल में, कोई भी चीज का कच्चा माल होगा, ठीक है। और 5% एग्जाम में खर्च कर दिया, परीक्षा में खर्च कर दिया। तो कितना परसेंट उसके पास बचा है ये बताइए। 40% और 25% कितना होगा, 65%, ठीक है। और 65% के बाद भी उसने 15% खर्च कर दिया कच्चा माल में, तो 65 15 कितना हो जाएगा, 80। और 80 और 5% खर्च कर दिया उसने एग्जाम में, मतलब 85। 85% तो उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बचे, 1500, 15% बच गए उसके पास शेष, ठीक है। 15% पैसे बचे उसके पास शेष, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि कितना पैसा उसके पास शेष बचा हुआ है। तो कितना पैसा बचा हुआ है उसके पास, 1305 रुपया, बहुत पैसा है ना। 1305 रुपया उसके पास बचा हुआ है, जो कि इस 15% के बराबर है। 15% के बराबर है, जो कि 1305, तो उसके पास कितना परसेंट है, 100% है। तो 15% अगर 1305 है, 15% अगर 1305 है, तो 100% निकालना तो बहुत ही इजी है। हर क्वेश्चन को तो आज के सेशन में ऐसे ही सॉल्व किए हैं। तो क्या हो जाएगा, 1305/15, और 100% टोटल उसके पास होगा, तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, 1305/15 और गुने 100। 15 से कटेगा, 15 अट्ठे 120 और 15 सत्ते 105, तो 8700, इतना रुपया उसके पास में रहा होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है सॉल्व दोस्तों क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम से करेक्ट आंसर इसका। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था दोस्तों, समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो रहा है तो जरूर से दोस्तों कमेंट करके बताएं, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों आगे अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा अलग टाइप है, थोड़ा सा अलग ही टाइप है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदे, जिसमें से 13% नारंगी सड़ गए।
ठीक है, कुछ नारंगी खरीदा, उसमें से उसका 13% नारंगी सड़ गया। अब जो बच गया है नारंगी, अब जो नारंगी बचा हुआ है, उसमें से 75% उसने बेच दिया। तो उसके पास अब बच गए हैं कितने नारंगी? 261 नारंगी। तो खुद उसने कितने नारंगी टोटल खरीदे होंगे ये बताने हैं आपको। एक औरत ने कुल कुछ नारंगियां खरीदी, जिसमें से 13% नारंगी सड़ गए, और बचे हुए नारंगी का 75% नारंगी बेचने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बचे हुए हैं। तो टोटल नारंगियां उसने कितने खरीदी होगी, ये बताना है आपको। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे, बहुत ही प्यारा सा इसका ऑप्शन भी है। ठीक है, क्वेश्चंस को आप जितना भी हल्का समझने का कोशिश कीजिएगा, उतना हल्का होता है क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चंस को हल्का या भारी आप बनाते हो, आप क्वेश्चंस को हल्का करते हो, या फिर आप क्वेश्चंस को भारी करते हो। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजी तरीके से, तो क्वेश्चंस आपको हल्के लगेंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको भारी लगेंगे। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हमें तो लगता है कि 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करते हुए अभी तक आए हैं। थोड़ा सा बस चेंजिंग कर दिए हैं। ठीक है, डबल डबल परसेंटेज है। कुछ नारंगी खरीदी, उसमें से कुछ नारंगी को बेच दिया। तो देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। औरत के पास वो मतलब औरत ने कितना नारंगी खरीदा होगा? कोई भी नारंगी खरीदा तो वो 100% नारंगी खरीदा होगा। जितना भी खरीदा होगा वो 100% होगा ना। ठीक है, उसका 13% नारंगी सड़ गया। 100% नारंगी खरीदा, उसके बाद उसका 13% नारंगी सड़ गया, तो बच गया कितना परसेंट? 13% नारंगी सड़ने के बाद क्या होगा, कितना परसेंट बचेगा? 13% नारंगी सड़ गया तो बच गया कितना? 87%। ठीक है, अब ये जो 87% बचा है ना, इसमें से उसने 75% बेच दिया। 75% बेच दिया, तो इसके बाद बच गया कितना परसेंट? 25% बच गया। मतलब ये जो बचा हुआ नारंगी था, उसका 75% बेच दिया, तो इसका 25% बच गया ना। इसका 25% बच गया, मतलब 25/100 बच गया इस 87% का। ठीक है, 87% का 25/100 बच गया। 87% का 25/100 बच गया, तो 25 से 25 चौका 100 कट जाएगा। मतलब कितना परसेंट बचा? 87/4% नारंगी उसके पास बच गया है बेचने के बाद भी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 100% नारंगी उसने खरीदी थी, 13% नारंगी सड़ गया, मतलब बचा उसके पास अब 87% नारंगी। अब वो जो शेष नारंगी बचा हुआ था, उसमें से 75% बेच दिया उसने। तो इसका 75% अगर बेच दिया है, तो इसी का 25% अब बचा हुआ होगा उसके पास। तो इसका 25% कितना होगा? 25/100 से गुना कर दिए हम। तो 1/4 से ये कटा, तो 87/4% इसके पास बचा हुआ है। लेकिन ये 87/4% नारंगी कितने के बराबर है? तो 261 नारंगी के बराबर है। तो 100% नारंगी जो होगा यही ना होगा, उसने टोटल नारंगी जो खरीदा 100% खरीदा, तो 1% के लिए क्या हो जाएगा? 1% के लिए हो जाएगा 261/87/4। ठीक है, और ये भाग में है, तो इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 87/4 था ना, तो क्या हो जाएगा? 4/87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 और 7 तिया 21, 3 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 1% आया किसके बराबर आया? 4 तिया 12 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर आएगा? 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 के बराबर आएगा। मतलब उसने टोटल नारंगी खरीदा होगा 1200। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो आज का सेशन दोस्तों आप हमारा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, बिल्कुल ही उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी लगी हुई है हमारे सेशन। हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टाइल आप भी बहुत ही आसान तरीके से ऐसे अगर सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, समझेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, गुड लक।